नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे कल्कि अवतार के बारे में। 19 फरवरी 2024 को जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्कि धाम में शिलान्यास किया, उसके बाद से आपके कई सारे सवाल मेरे पास आने लग गए। कुछ सवाल आपके जो थे कि क्या कल्कि अवतार आने वाले हैं, क्या कल्कि अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, कई सारे लोगों का नाश हो जाएगा, क्या पृथ्वी पर कुछ ही लोग बचेंगे, कैसे आने वाला समय जाने वाला है और कल्कि अवतार के बारे में क्या कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। ऐसे कई सारे सवाल आपके जो थे वो कल से ही मेरे पास आ रहे हैं। आज हम थोड़ा डिटेल में यहां पर बात करेंगे कल्कि अवतार के बारे में। शास्त्रों में कल्कि अवतार के बारे में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कब और किस तरह से इस समय को हम पढ़ सकते हैं और क्या कुछ शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग की जो अवधि है, पूरा जो समय है कलयुग का, वो 4,32,000 वर्ष बताया गया है। उसमें से 4,26,000 वर्ष अभी भी खत्म होना बाकी है। ये तो हो गया आपकी पहली चीज। दूसरी चीज, कहा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा और भगवान श्री कृष्ण का जन्म से 21 पखवाड़े पर भगवान कल्कि का जन्म होगा। 21 पखवाड़े का मतलब है मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन वो संयोग बनेगा जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे। इसी के साथ साथ और क्या कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप सभी को रेफरेंस मैं बता देता हूं कि मैं कहां से बता रहा हूं। ये पूरी जो चीजें मैं आपको सभी को बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने श्रीमद् भगवत पुराण से ली है। श्रीमद् भगवत पुराण में बहुत क्लियर शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। श्लोक आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे और उस श्लोक का जो वर्णन है वो संक्षिप्त में मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहला श्लोक आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस श्लोक में जो कहा गया है कि 2 युगों के संयोग पर सृष्टि पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार जन्म लेंगे। 2 युगों के संयोग पर सृष्टि पर, 2 युगों का संयोग मतलब कि कलयुग और सतयुग के संयोग पर। इसका मतलब कि कलयुग समाप्त होना चाहिए और सतयुग का आरंभ हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा समय रहेगा ये जब पृथ्वी पर गलत तरह से शासन किया जा रहा होगा और गलत लोगों का अधिकार हो रहा होगा। ऐसे समय में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में जन्म लेंगे। इसके बाद श्रीमद् भगवत पुराण में ही अगला श्लोक जो है वो क्या कहता है, यह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको श्लोक। इस श्लोक में कहा गया है कि शंभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण के घर पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और उनके पिता का नाम विष्णु यश रहेगा। तो सांबला ग्राम में, मतलब कि सांबला गांव में अभी अगर हम देखें तो ये वो परिस्थिति बनेगी जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे, तो उनकी जगह और उनके पिताजी का नाम तक शास्त्रों के हिसाब से लिखा गया है। इसके बाद अगला श्लोक जो आपको दिखाई दे रहा है, इस श्लोक में कहा गया है कि देवदत्त नाम का एक सफेद कलर का घोड़ा भी उनके पास रहेगा और अपने घोड़े पर सवार होकर के वो दुनिया में कई सारी बुराइयों का नाश करेंगे और अपने 8 विशेष गुणों के माध्यम से पृथ्वी पर यात्राएं करते हुए पृथ्वी पर बसे हुए खराब लोगों को या चोरों को जो कि गलत तरीके से शासन कर रहे हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला जो श्लोक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका मीनिंग है कि सभी धोखेबाज राजाओं को मारने के बाद या समाप्त करने के बाद
भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार जो हैं वो उन सभी आम जनता के मन से भी बुराइयों का नाश करेंगे जो गलत चीजों में अपने आप को उलझा करके रखे हुए हैं। तो जिस तरह से एक चंदन की खुशबू सभी में वितरित हो जाती है और बुराइयों का या गंदगी का नाश करती है, उसे समाप्त करती है और सभी के मन को प्रफुल्लित करती है, उसी तरह से भगवान विष्णु भी या भगवान विष्णु के 10वें अवतार भी सभी के मन को सुगंधित करते हुए या शुद्ध करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद एक और चीज जो बताई गई है श्लोक के माध्यम से, वो क्या है वो भी आप देख लीजिए कि भगवान विष्णु के बर्थ के बाद और उनके जन्म के बाद जब वो पूरी दुनिया में से नकारात्मकता को दूर कर देंगे, उसके बाद पृथ्वी पर फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सभी लोग सुख और समृद्धि के साथ रहना आरंभ करेंगे। ये सारी बातें जो हैं ये श्रीमद् भगवत पुराण में कही गई हैं। इसके अलावा कल्कि पुराण में भी कई सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। कल्कि अवतार में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें यहां पर बताई गई हैं कि किस तरह से कल्कि अवतार का जन्म होता है और किस तरह से कल्कि अवतार अपनी यात्रा को आरंभ करते हुए आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज यहां पर लिखी गई है कि कल्कि अवतार पूरी तरह से अपना काम करने के पश्चात बद्रिकाश्रम की पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं और अंत में कल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद वैकुंठ जाने के लिए पृथ्वी को छोड़ देते हैं। मतलब कि कल्कि अवतार के जन्म से लेकर के उनकी समाप्ति तक, उनकी मृत्यु तक, उनके वैकुंठ जाने तक की पूरी जो उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि जर्नी रहेगी, उस पूरी जर्नी को शास्त्रों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक और चीज, एक और सवाल, कब कल्कि अवतार के बाद आखिरकार होगा क्या? इसका भी एक श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। ये श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखेगा। इसमें कहा गया है कि जब परम भगवान धर्म के संरक्षक कल्कि के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब सतयुग का आरंभ होगा और मानव समाज सतोगुणी संतान उत्पन्न करेगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो कई सारे गुणों के माध्यम से और भी ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हो सकती हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीजें गलत नहीं है, बहुत अच्छे रूप में, अच्छे तरीके से समझाई गई है। अब एक और चीज हमारे शास्त्रों में जो लिखी गई है, इसी में जो मैंने अभी आपको चीजें बताई, इसी में एक और चीज कि कल्कि अवतार का बर्थ कब होगा, तो उसमें एक चीज कही गई थी जब पृथ्वी पर बुराइयों की चरम सीमा पार हो चुकी होगी और अच्छाई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। ऐसे समय में जब लोग ईश्वर में आस्था रखना बंद कर चुके होंगे, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उस समय कल्कि अवतार का जन्म होगा। आज की डेट में अगर हम देखें तो क्या ऐसी स्थिति है? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में तो हम धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और धर्म की तरफ अपने कदमों को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर 2024 का साल तो बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक ईयर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हर एक तरफ धर्म का जो प्रसार और प्रचार हो रहा है वो काफी बड़े लेवल पे किया जा रहा है। तो ऐसे समय में जहां पर आस्था के साथ कनेक्शन मानव जाति का और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो वहां पर बुराई तो वैसे भी समाप्त हो रही है। और ऐसे समय में तो हम नहीं कह सकते कि कल्कि अवतार का जन्म होगा, क्योंकि ये सिचुएशन जिस तरह की शास्त्रों की सिचुएशन है उससे तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ऐसे समय में मैं बिल्कुल कहूंगा कि अभी कई साल बचे हुए हैं जब कल्कि का जन्म होगा और अभी हमें एक लंबा इंतजार करना है कल्कि अवतार को देखने के लिए या भगवान विष्णु के 10वें अवतार को देखने के लिए। एंड डेफिनेटली हम इस रूप में तो नहीं होंगे यहां पर, हम शायद किसी और सोल में या किसी और तरीके से यहां पर रहेंगे, बट इस रूप में तो नहीं रहेंगे जिस रूप में आज हम हैं।
तो जो आप सभी की क्वेरीज हैं, जो आप सभी के सवाल हैं, जो बार बार आ रहे हैं कि कल की अवतार आने वाले हैं, कल की अवतार आने वाले हैं, YouTube पर तो लोगों ने एक इस तरह का माया जाल सा बना रखा है कल की अवतार के नाम से। हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो शास्त्रों में बताया गया है उसे फॉलो करें, जो शास्त्रों में लिखा गया है उसे समझें और उसके बाद अपनी बातों को रखने का प्रयास करें, रादर देन भेड़ चाल में किसी एक ने कह दिया और आप भी उसके पीछे पीछे चलें और अपने आप को बिल्कुल भ्रमित करते हुए आगे बढ़े। ऐसा ना करें। देखिए, किसी चीज को समझना और किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना आप सभी के हाथ में है। इसीलिए आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप इसको समझेंगे तभी आप महसूस करेंगे कि कैसे ये चीजें चल रही हैं और कैसे ये चीजें आपके जीवन को भी प्रभावित करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज्यादा उन्हीं चीजों में उलझता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से आप काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने श्रीमद् भगवत पुराण के श्लोक जो आपको बताए हैं उसके माध्यम से आपको कई सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कई सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी और ऐसे ही समय समय पर मैं आपको और आगे कई सारी चीजें बताऊंगा एंड आप सभी की मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए अपने आप को भी थोड़ा नॉलेजेबल बनाइए, अपने आप को भी इन जो धार्मिक चीजें हैं उसमें इन्वॉल्व करें, तो आप महसूस करेंगे कि क्या कुछ हमारे शास्त्रों में बताया गया है और कितनी सारी चीजें हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन करी गई हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और परिवार के साथ अपने आप को कनेक्ट करके जरूर रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।